तो हमसे बातचीत कर। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। बहन लता गायत्री हमारे बीच में है, वे आरंभ की प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी संगति में लेकर आया, तेरे प्रभु भवन में लेकर आया, उसके लिए मैं तेरा लाखों लाख धन्यवाद देती प्रभु जी। धन्यवाद, थैंक यू मास्टर, हालेलुया, तारीफ करते हैं प्रभु। आज की आराधना तेरे पवित्र पवित्र हाथों में देती प्रभु। ये आराधना शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से होने पाए, ऐसा तो विनती प्रार्थना करते हैं खुदा। दान भेंट दसवांश वचन गवाहियां सभी को तेरे पवित्र हाथों में देती, उस पर तू तेरी सामर्थ को उंडेल, ऐसा तो विनती प्रार्थना करते हैं खुदा। धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु, जो रास्ते में हैं उन्हें प्रभु जल्दी जल्दी तू लेकर आ, उनके सारे मार्गों को तू खोल दे यीशु नासरी के नाम से, सारे बंधन तोड़ दे, ऐसा तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो घर में बैठे हैं और जो विचार कर रहे हैं हम जाएं कि ना जाएं, उनके मनों में तू कार्य कर, ऐसा तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। जो दो नाव पर है उन्हें एक नाव पर तू सवार होने दे, ऐसा तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदा। धन्यवाद, थैंक यू मास्टर, हालेलुया, तारीफ करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा 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 करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, थैंक यू मास्टर, जो बीमार होकर आते हैं प्रभु ने यीशु नासरी के नाम से आज तू चंगाई छुटकारा दे दे, ऐसा तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरा भवन नई नई आत्माओं से, नए नए लोगों से, नए नए परिवारों से तू भर दे, ऐसा तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदा। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, तारीफ करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा 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 करते हैं प्रभु। तेरे दास को तेरे पवित्र पवित्र हाथों में देती प्रभु, उन्हें पैरों के नाखून से सर के बाल तक अपने लहू के बाड़े में कवरिंग कर, अपने तेल से मस्सा कर, ऐसा तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो वो बोलते हैं प्रभु उनके मुखों में तू बस जा, ऐसा तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। एक नया अनुग्रह, एक नया अभिषेक से उन्हें तू भरता चला जा, ऐसा तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारे बंधन तोड़ दे, ऐसा तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। उनकी सेवा को तू बढ़ा यीशु नासरी के नाम से, ऐसा तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदा। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, तारीफ करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा 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 करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, थैंक यू मास्टर, हालेलुया, तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ आगे का हर पल हर क्षण तेरे हाथों में देती प्रार्थना विनती प्यारे पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगती, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि मेरे साथ जल्दी जल्दी गाएंगे, आराम से नहीं गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसा मैं जैसा लेता हूँ वैसा आप लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद,
अनुग्रह के कारण से हम यहाँ पर आए। बहुत से लोग हैं जो कल था आज नहीं। Praise the Lord. Yesterday they were, but today you do not see them. But by the grace of God, परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से आज हम जीवित हैं। और बहुत से बार हम कुड़कुड़ाहट करते हैं, दुखित होते हैं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों, वैसा क्यों? पर सबसे बड़ी बात है, मैं जीवित हूँ। मैं जीवित हूँ। अगर जीवन है, हमारे लिए सब कुछ है। अगर जीवन ही नहीं है, तो मेरे लिए क्या है? If the life is there, everything is there. If there is no life, there is nothing. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम को महिमा है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। क्यों आया? क्यों आया? हमें बचाने के लिए आया। To save us from the sin. Save us. हमें नरक से बचाने के लिए आया। हालेलुया। नरक जाने से बचाने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दुनिया अपने मौज कर रहा है, अपने इच्छा से चल रहा है, अपने मर्जी से चल रहा है। उनका सामने शायद कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ जो आज है वो दिख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम मसीह में हैं, हम आने वाले दिन को देखते हैं। अब मसीह में जो है, अब आने वाले दिन को देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें एक विश्वास है, हमें एक विश्वास है, हम मरने वाले नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यद्यपि शरीर से मरेंगे, फिर भी आत्मा में हम जीवित रहेंगे। ये हमारे अंदर विश्वास है जो मसीह में है, जो अन्य लोगों को पास ये विश्वास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अनंत काल का जीवन देने के वास्ते प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया है। गीत नंबर 506 निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम जो जीवित है, हालेलुया बोले। यीशु बचाने आया, हमको मेरे घराने को। यीशु बचाने आया, हमको मेरे घराने को। आशीष की देने आया, आशीष की देने आया। Oh,
मतलब तो कुछ और है, मगर मुझे परमेश्वर ये बात बता रहा है, हम गांव से भर गए, we are with much wounds, अब गांव से भर गए। ये लोगों ने हमको घायल किया, Praise the Lord। ये लोगों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? What we can expect from this world? This world will wound you। ये दुनिया आपको गांव के ऊपर गांव रहे, मगर मेरा यीशु लहू के ऊपर लहू बहाए, तेल के ऊपर तेल बहाए, आपका मरम पट्टी करेगा, आपको चंगा करेगा, आपको जीवन देगा। Let us take out गीत नंबर 714, 714। हालेलुया। हम क्यों न खड़े हो जाए? उसने दाकर सोते रुंडेला, मेरे आत्मा को चंगा किया, यदि होके किनारे हाथ को आया, यदि होके किनारे हाथ को आया, उसने दाकर सोते रुंडेला, उसने दाकर सोते रुंडेला।
सबके लिए एक छोटा सा कहानी है, उसके अंदर यीशु का अपना कहानी है। आज मुझे ये बात प्रकटीकरण हुआ है। गॉड हैज रिवील्ड, परमेश्वर ने ये बात बताया, वो और कोई नहीं, और कोई नहीं, मैं था। वो रास्ते में पड़े थे, आप और हम रास्ते में पड़े थे, घायलों के पड़े थे, लुटेरों ने हमको लूट लिया, घात कर दिया, और यीशु आया। वो तेल नहीं बल्कि उसके लहू को हमारे ऊपर लगाया, हमें उठाया, जगह पर लेकर गए, वो आपको और हमको चंगा किया। वो मरने वाला था और उसने जीवन दिया, और हमसे वो यीशु अपेक्षा करता है, क्या तुम छोड़ोगे? गीत नंबर 40 परमेश्वर आप हमसे चाहता है, क्या तुम ये दुनिया के बंधन को छोड़ोगी? ये जो पाप का जीवन को छोड़ोगी? ये दुनिया को आशा को छोड़ोगी? मेरे नाम को जय जयकार करोगी? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। छोड़ेंगे क्या तुम गुनाहों का बंधन, लहू में कुदरत है, लहू में कुदरत है। छोड़ेंगे क्या तुम गुनाहों का बंधन, लहू में कुदरत है, लहू में कुदरत है। होगे गुनाहों को क्या बदनाम, अजीब कुदरत लहू में है। बोलो जय जय, कुदरत भी है लहू में, लहू में। बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में है।
आप अपने जीवन के हर एक गुनाहों को, हर एक पापों को, हर एक बंधन को आप छोड़ने को तैयार है क्या? बंधन से परमेश्वर मुक्त कर सकता है, परंतु बंधन से मुक्त होने के लिए आप अपने आप को तैयार किया है क्या? यीशु ने अपने खून देकर दान दे दिया कि आप अपने आप को दान में यीशु के हाथ में जीवित बलि करके क्यों न दे सकते हैं? उखरी खतरा सुकरी खबा तू लबंदा पवा शकरी खलबा उलबा बाबा सुलबंदा खलबा। कब तक आप अपने आप को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो? परमेश्वर के हाथ में अपना कंट्रोल दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आप उस बर्फ के समान सफेद कर देगा वो लहू। ये समय है परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना है। मेरा सुख, मेरा खाना, मेरा संबंध, मेरा दोस्ती, मेरा आराम, सब कुछ छोड़ने के आप तैयार है तो प्रभु आज आपको आजाद करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठेंगे। हालेलुया। यीशु को खिदमत दोगे, अंजाम को गाओगे, तुम सन्ना मुद्दा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का नाम लेकर आप सन्ना गाएंगे। आप हमेशा के लिए गुनाहों से छुटकारा पा सकते हैं। आप आनंद कर गीत गा सकते हैं। पूरा बादशाह की तरफ परमेश्वर हमसे आज बात कर रहा है। आज अभी इस साल खत्म होने के लिए बहुत दिन बाकी नहीं है। कैसे 11 दिन, only 11 days left over in this year। परमेश्वर ने 355 दिन आपको जीवित रखा, आपको आशीष दिया, आपकी हर एक जरूरत को पूरा किया। यहोवा यीरे बना, जो कोई दुनिया में नहीं कर सकता वो तो परमेश्वर ने आपका जीवन दिया है।
देंगे, धन्यवाद देंगे। अब फोटो को कोट में धन्यवाद देंगे, फोटो को कोट में धन्यवाद देंगे। यीशु तू ही महान है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सवाल है, तू ही मेरे विनेश्वर रहा, तू ही मेरा मुक्तिदाता बना, तू ही मेरा आशीष का कारण बना, तू ही मेरा जीवन दाता बना। क्या मैं अपने मुंह से कबूल कर सकता हूँ? कबूल करिए। हर कोई दिन हमें जबर जीवन में नहीं मिलेगा। कर रखा दरमा सकरी करमा, पूरा बशरमी करमा, पूरा बंदा पवा सकरी करमा। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। परमेश्वर अपने आत्मा से भर रहा है। लोग अपने मुंह खोलकर परमेश्वर को अन्य भाषा में क्यों ना धन्यवाद करें, क्यों ना धन्यवाद करें। परमेश्वर अपने आत्मा से भरने को तैयार है। कर रखा दरमा आत्मा को उठा के lift up your hands and glorify God। अपने हाथ को ऊंचा करके परमेश्वर को महिमा कीजिए। परमेश्वर अपने आत्मा से अपने सामर्थ्य से भरने को तैयार है। पूरा कंदला शक्कर कंदलमा, पूरा बशरमी विकरी कंदलमा। परमेश्वर आपका अभी इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब अपना हाथ उठाकर उसके अपना हाथ उठाकर परमेश्वर को महिमा करें। पूरा कंदलमा, पूरा शबीलमा, पूरा बत्तलमा, पूरा बशरमी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु में मुझको आनंद है, आनंद आनंद मुझको सदा। यीशु में मुझको आनंद है, आनंद आनंद मुझको सदा। कई लोग अपने आप को अभी भी समर्पण नहीं करना चाहते। परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर आपको बुलाता है, यीशु आपको बुलाता है, यीशु आपको बुलाता है। कब तक आप क्रूस से दूर रहेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु अभी भी इंतजार कर रहा है आपका समर्पण का, आपके समर्पण का, आपके आत्मिक समर्पण का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा मुझे अगुवाई दे रहा है कि कई लोग अभी भी अपने हृदय को कठोर करके बैठा है। हाँ, अभी समय नहीं आया ऐसे आप सोच रहे हैं। नहीं, आप अपने जो भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं। मैं यीशु को अपनाऊं तो मेरे जीवन में आगे क्या होगा? गीत नंबर 85। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आज कई लोगों को नाम लेके बुला रहे हैं, नाम लेके बुला रहे हैं। यदि अभी तक आपने आत्मसमर्पण नहीं किया, कई लोगों को परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए भी नियुक्त किया है।
सेवा का मतलब ये नहीं होता है, सेवा का मतलब ये नहीं होता है काम धंधा घर को छोड़ के सेवा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जहाँ जो घर में आप रहते हैं, आप बच्चों के साथ मिलकर भी रहकर भी आप अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सेवा के लिए देंगे। आपके घर से ही परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। और परमेश्वर जानता है आपको किस रीति से सेवा में लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी एक समय सोचता था कि मैं सेवा कैसा करूँगा। मैं तो बिजनेस करता हूँ, मैं मेरा गवाही देता हूँ कि मेरे ऑफिस में लोगों को परमेश्वर भेजता था, उनको मैं सुसमाचार सुना के उनको अगुवाई करता था। आपके घर में लोग आए, आपका काम केवल यीशु को नाम ऊंचा करना है। आपको चर्च में आके सेवा करने की जरूरत नहीं है, आप घर घर जाके सेवा करने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने आप को समर्पण करेंगे, आप अपने आप को समर्पण करेंगे, परमेश्वर आपके घर में घर ढूंढकर परमेश्वर आपके घर में लोगों को भेजेगा। आपको और कुछ नहीं करना, आप अपने गवाही को बोलिए परमेश्वर अच्छा है, ये बोलिए। आपके गवाही के द्वारा परमेश्वर कई लोगों को बचा सकता है। मगर जब तक आप अपने आप को परमेश्वर का हाथ में नहीं सौंपेंगे, वो अभिषेक आपके अंदर नहीं आएगा। परमेश्वर के वो अभिषेक अगर आना चाहते हैं तो आप अपने आप को परमेश्वर का हाथ में दीजिए। मैंने परमेश्वर का हाथ में उस दिन दिया था। मैंने नहीं सोचा मेरा बिजनेस के साथ मैं कैसे सेवा करूंगा। आज मैं मेरे बिजनेस के साथ में मेरे घर परिवार को संभालते हुए भी मैं आपके सामने मैं सेवा कर रहा हूँ। उकरा कंदारा शक्करी का तलवा कुरागत तरवा शक्करी का तलवा उरावा शरबी तलवा यीशु बोला
जीवन का परिवर्तन का कारण बने। सेवा के लिए नियुक्त किया, अपने आप को अर्पण किया। प्रभु आज से इनके द्वारा तू अपना कार्य करना शुरू कर दे। आशीष से सारा महिमा आदर गौरव हम जी देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए अपने सामने बैठ जाएं। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। मूसा लोगों से कहता है, क्या कहता है? डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके हर एक जीवन में उद्धार करने वाला है। आपको खड़े खड़े सिर्फ देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे देखे, क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन मिस्त्रियों को, मैं उसको थोड़ा सा बताता हूं। मिस्त्री जहां जहां आता है, मिस्र जहां जहां आता है, वहां वहां बंधन, क्या है? बंधन, गुलामी, क्या है? गुलामी, पाप, पाप। हालेलुया। जो आज तक हम देखते आया है, आज हमारे सामने है, वो कभी ना देखोगे, क्योंकि परमेश्वर का उद्धार होने जा रहा है। आगे बढ़े। यहोवा आपके
यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम क्या करो? क्या करो? चुपचाप रहो। चुपचाप रहो। अगर हम कब चुपचाप रहते हैं मालूम है? जब आराधना करते तब चुपचाप रहते। जब हम कहते हैं प्रभु को धन्यवाद करो तो हमारा मुंह चुपचाप हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पूरा दुनिया यस और नो के बीच में है। क्या है? कहां पर है? यस और नो के। यस और नो। सवाल एक बात आता है, यस कहां बोलना है, नो कहां बोलना है। हमारा जीवन में हम कई बार क्या करते हैं, यस बोलने के जगह पर नो बोलते हैं। जहां नो बोलना चाहिए वहां पर ये ना, ये चुप हो जाता है। कई बार हम जानबूझ के बोलते हैं, बात जानबूझ के करते हैं। प्रभु का भवन जाना है, नो। घूमने जाना है, बोलो ना, यस। बाइबल पढ़ना है, टाइम, नो। टीवी में पिक्चर देखना है, टाइम, अब इससे जारी रहेगा संडे स्कूल। लकी के लिए भी समय है। अभी छोटा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने ये बात का निर्णय लेना है कि कब यस बोलना है, कभी नो, कब नो बोलना है। अब परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। अभी आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। अब कितने लोग हैं, मैं ये आदत से छुटकारा पाऊं, वो आदत से छुटकारा पाऊं, ये बातों से छुटकारा पाऊं, वो बातों से छुटकारा पाऊं। अब बहुत प्रयास करते हैं। हमको मालूम है ये बात बुरा है, ये बात गलत है, ये बात अच्छा नहीं है। हम प्रयास करते हैं कि तंबाकू, कभी बीड़ी सिगरेट, कभी दारू, कभी गलत संगति, गलत दोस्त लोग, गलत जगह पर हमारा संबंध आ जाता है। इस प्रकार कई बातें हैं। कहीं झूठ बोलना, कभी लेन देन में गड़बड़ी करना, ये सारी बातें जो है हम करते गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसको छोड़ने के लिए, उन बातों से बदलने के लिए हमने बहुत प्रयास भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है हम हर कोई यही सोचते हैं कि जो भी करता है वो ठीक ही करता है, ऐसा सोचता होगा। नहीं, उनको मालूम है ये गलत है। हालेलुया। हाँ, जब कभी दशमांश निकालने के बारी आता है, खर्चे याद आता है, कर्जा याद आता है। ये पैसा जो है दशमांश देने से अच्छा ये कर्जा चुका लेते हैं, या ये खर्चा जो है बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए। ऐसा कभी कभी बहुत से बातें ऐसे हमारे जीवन में आता है, परंतु हम वो लड़ाई बंद कर दें। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर का हाथ में सौंप दे, तो परमेश्वर अगुवाई करता है। हमारा बहन बोल रही थी दशमांश कैसे कैसे निकाल रही थी। समय आएगा, समय आएगा, और दशमांश निकालना हमारे लिए बहुत बड़ा कठिन बात नहीं हो सकता है। जो दशमांश है ये हमारा स्रोत है, ये खर्चा नहीं है। बहुत से लोग खर्चे भी गिनती करते हैं, हर महीने में दशमांश देना है, नहीं खर्चा नहीं, ये स्रोत है, यानी बीज है, आपका आशीष का बीज है। आप जितना बोएंगे उतना ही उससे बढ़कर खाटेंगे। आपने कितने लोग देखा कि बाजरी का क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कितने लोगों ने देखा? तो ये
जड़ में से, हालेलुया, तो 4 या 5 निकल के आता है, और एक एक जड़ से, एक एक जाड़ से, हाँ, तो एक एक कन बोलते क्या, कलन, 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 कनक, हाँ, एक एक कनक निकलता है, ठीक है, आप समझ गया, ठीक है, एक एक कनक निकलता है। तो एक एक बीज, एक ही बीज के अंदर से, हालेलुया, 3, ये कभी कभी एक ही होता है, कभी कभी 4, 5 भी एक ही इसमें से निकल के आता है, 4, 5, 5 कनक आता है। ये कनक का अंदर कितना बाजरी रहता है? किसी ने गिनती करने का प्रयास किया? नग कितनी, कितना भी पाएंगे, ठीक है। अनगिनती का बाजरी आता है, उसको इतना उत्पन्न करने के लिए कितने जरूरत पड़ता है? एक ही बीज है। ये बीज के अंदर में कितना, कम समय मैं गिनती कर 10,000 कम से कम एक 10,000 बाजरी उत्पन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये सोचो, आप 1 रुपया अगर 10 मास देंगे तो कितना मिलना चाहिए? 10,000 मिलना चाहिए, मिलेगा। जिन्होंने इस बात को अनुभव किया, फिर वो खर्चे में नहीं गिनती करता है, वो उपज में गिनती करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या अपना संदेश का विषय ये नहीं है, मैं अचानक मेरे दिल में ये बात आ गया था, मैं आपको बता दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कि आपको इतना विचार करने का ना जरूरत है, ना आपको कोई कोशिश करने की जरूरत है, ना आपको इतना चिंता करने की जरूरत है, आपको ना लड़ाई करने की जरूरत है। तो आज परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। आपका जीवन सुधारने के लिए, आपका जीवन बदलने के लिए, आपका जीवन में आशीष लाने के लिए, आपको कर्जे से मुक्त करने के लिए लड़ाई आपकी नहीं है, मेरा परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। देखिए, वहां पर हमको देखने को मिलता है, देखिए 13 अध्याय और 21 और 22 पद पढ़ेंगे। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। रात और दिन दोनों चल सके, कि उनके लिए प्रेज़ द लॉर्ड सारा प्रबंध कर दिया है। क्या किया? यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ का कम, यानी धूप नहीं लगना चाहिए, हालेलुया, धूप ना लगे, और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से आपके जीवन में परमेश्वर रात को, हालेलुया, उजाला करेगा, दिन को मेघ स्तंभ में होकर आपको लेकर चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये कब हुआ? ये मालूम है? ये कब हुआ? 12 अध्याय उसका 18 पद देखेंगे। निर्गमन 12 उसका 18 पद। इस्राएलियों ने जाकर, नहीं, निर्गमन 12 अध्याय और उसका 18 पद। पहले महीने के 14वें दिन की
तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। प्रेज द लॉर्ड। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वो देशी हो चाहे परदेशी, वो पुरानी इजरायलियों की मंडली से नष्ट किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हमारा मुद्दे की बात है पहले महीना 21वें दिन। प्रेज द लॉर्ड। पहले महीना 21वें दिन पर्व मनाना है। प्रेज द लॉर्ड। उसका पहले 7 दिन तक हमारे अंदर का खमीर निकाल देना है। तो खमीर किस बात को बताता है? खमीर पाप को बताता है। हालेलुया। कितने लोग 2021 में चलने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। तो 21 के अंदर जाने के पहले हम अपने अंदर का खमीर निकाल दिया करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 25 से लेके 1 तारीख तक कितना दिन होता है? हालेलुया। हालेलुया। 25 से लेके 1 तारीख तक 7 दिन होता है। 7 दिन। दिसंबर 25 तारीख को हम खुशियां मनाते हैं, हमारे दिल में यीशु जन्म हुआ। तेरा हो अभिषेक आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। 25 तारीख से हम खुशी मने, यीशु हमारे अंदर जन्म हुआ, हमारे अंदर का खमीर निकाल कर 1 तारीख का इंतजार कर। मुझे कुछ बातें प्रकटीकरण मुझे मिल, आज तक इस विषय में कभी मैंने नहीं सोचा। परमेश्वर हमसे बात करता है क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। जो वचन को आप अपना मन से, दिल से जब पढ़ना शुरू करेंगे तो वचन आपसे बात करेगा, क्योंकि वचन में जीवन है। हालेलुया। इस्राएलियों के लिए ये दिन कितने साल के बाद आया जो परमेश्वर ने बात किया, जो डर और मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। ये कब, कितने साल के बाद? 430 साल के बाद। 430 years they were in bondage in Egypt. मिस्र में 430 साल तक गुलामी में रहे। हालेलुया। और मैं कहूंगा उन्होंने जो सृजनहार सर्व सामर्थ्य परमेश्वर को भूल गए। अब्राहम के बारे में भूल गए थे। मिस्र के खाने में, मिस्र के जो मूर्ति पूजा के अंदर वो लोग डूब गए थे। वे लोग कोड़े खाने के लिए तैयार थे, गाली खाने के लिए तैयार थे, मार खाने के लिए तैयार थे, मगर वो देश से बाहर जाने के लिए नहीं सोचा। वे लोग वहीं पर आजादी चाहते थे, मगर परमेश्वर ने बोला जब तक यहां से नहीं निकलोगे तब तक तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी। जब तक आप पुराने जिंदगी में पड़े रहेंगे, उसके अनुभव को आप करते रहेंगे, तब तक आपको आजादी नहीं मिल सकता। You have to get ready.
या परमेश्वर ने कहा निकलो तो निकल पड़ा। हालेलुया। आज हम अभी भी बहुत से लोग मिस्र में ही जी रहे हैं। विचार सियोन का जी रहे मिस्र में, कैसा होगा पार। हमारे में आपके अपने हिंदी में बोलते हैं हालेलुया। खिचड़ी खाना है तो क्या बोलते हैं? खिचड़ी खाना है तो बोलिए ना, कोई पकाना पड़ेगा। हाँ? खिचड़ी खाना है तो पकाना पड़ेगा। मेरे को तुम लोग मिलके पका है। मूछ में लगेगा, मूछ मुंडाना पड़ता है। हालेलुया। अगर खिचड़ी मूछ में लगेगा तो खिचड़ी कैसे खाएगा? हालेलुया। हमारे लिए खिचड़ी खाना आसान है, जो बड़ा मूछ रखता है वो खिचड़ी कैसे खाएगा? वो अपने आप में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। देखिए परमेश्वर के वचन में देखिए 14 अध्याय 19 और 20 पढ़ेंगे। 14, 19, 20। तब परमेश्वर का दूत इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। God is ready to safeguard you. परमेश्वर आपको बचाने के लिए तैयार है। आपके दुश्मन और आपके बीच में आग का खंबा बन के खड़े हो जाता है ताकि आपके दुश्मन आपके ऊपर चढ़ाई ना कर सके। इसलिए मैं कहता हूं आप प्रार्थना में लगे रहो। आप जब प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर आपके विरोधी के बीच में एक अग्नि का खंबा खड़ा करके रखता है ताकि आपको आपके प्रार्थना में कोई बाधा ना आए। God will separate you. परमेश्वर आपको अलग बचाएगा। कब? 430 साल के बाद में उन्होंने मिस्र से निकलने के लिए तैयार हो गए, मिस्र को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, अपने पाप के जिंदगी से अलग होने के लिए तैयार हो गए, मिस्र को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, बंधन से छुटकारा पाने के लिए तैयार हो गया। अब परमेश्वर उसके लिए लड़ाई करेगा। हालेलुया। जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो अभी तक आप छुटकारा नहीं पा सक रहे, तो अब आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको उसको मत देखिए। हमेशा ये देखते हैं वो बदलेगा तो मैं बदलता, ना वो बदलता ना तुम बदलते। प्रेज़ द लॉर्ड। पति पत्नी के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा वही, वो ऐसा करता है करके मैं ऐसी करती हूं। पति बोलता वो ऐसी करती है करके मैं ऐसा करता हूं। मैं तो सबसे पहले ये पूछता हूं, पति हो चाहे पत्नी हो, मेरे पास जब कंप्लेंट आता है
अगर पत्नी कंप्लेंट लेके आती है पति के बारे में, पति ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा बोलता है, ये ऐसा चलता है, मैं पूछता हूं विश्वास कौन ज्यादा करता है? हालेलुया। विश्वास तुम करती है कि वो करता है? बड़ा घमंड आता है, मैं बहुत ज्यादा विश्वास करती है। तो मैं कहता चुप हो जा। क्या होना चाहिए? वो गाना है चुपचाप खड़े रहो, कैसा? डरो मत चुपचाप खड़े रहो, काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो। आप चुपचाप खड़ा रह के देखना, ऐसा ना। मेरे को वो बात याद आ रही है, कहानी आपको मालूम होगा, जो बहन को एक पास्टर ने दवाई दिया था। हालेलुया। कितने को याद है वो कहानी? हालेलुया। याद है? नहीं है? आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत भाग्यवान। आपके बीच में मेरे को पास्टर बना के रखा है। मैं जितनी बार आटा पीसना वही आटे को मैं पीस सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, एक बहन कंप्लेंट लेके आए पति पास्टर के पास, मेरा पति जब देखो तो झगड़ा करता, जब देखो तो झगड़ा करता, बहुत झगड़ा करता है। तो पास्टर साहब सुन सुन के पागल हो गए। एक दिन बोला तुम अगले हफ्ता प्रार्थना करके मेरे पास आना, मैं तुमको ऐसे दवाई दूंगा, तुम्हारा पति बदल जाएगा। पति बदल जाएगा, उसका स्वभाव बदल जाएगा। पास्टर साहब एक हफ्ता उनको प्रार्थना करने के लिए छोड़ दिया, तभी तो विश्वास आता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में ही विश्वास आ गया। अच्छा आप बैठिए, मैं भी जरा प्रार्थना करके मैं आपको दवाई देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहन आई दूसरा हफ्ता प्रार्थना के साथ में, तो पास्टर साहब अंदर जाके प्रार्थना किया, एक बॉटल में दवाई लेकर आए, साथ में एक चम्मच भी दिया। हालेलुया। बस यही चम्मच इस्तेमाल करना। ये चम्मच में ये दवाई को लेना, लेके निगलना नहीं, मुंह में रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। कब लेना? जब आपके पति जब ऑफिस से कितना बजे आता है? 6 बजे आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बस वो दरवाजे के घंटी जब बजाएगा ना, उतने टाइम पर पहले दवाई को खिस्सा खोलना और एक चम्मच में दवाई डालना और मुंह में निगलना नहीं। हालेलुया। निगलना नहीं। देखना चमत्कार परमेश्वर करता है कि नहीं करता। हालेलुया। बिल्कुल निगलना नहीं। वो अपने आप जब तक अंदर नहीं जाता तब तक। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शुरू कर दिए। पत्नी एक हफ्ते के बाद परमेश्वर का दास ने बुलाया उसको, अब कैसे है तुम्हारा जीवन? सही बात है पास्टर साहब, आपने भी चमत्कार कर दिया। आपके दवाई बिल्कुल जोरदार दवाई था, इतना बढ़िया काम किया, हमारा पति का बोलती बंद हो गया। हालेलुया। समझे कि नहीं समझे? वो दवाई अगर हर कोई खा लिया, अगर समझ गया तो फिर घर में झगड़ा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जो विश्वास करने वाले के अंदर सबसे बड़ा गुण होना चाहिए सहन शक्ति। दूसरे के बारे में कंप्लेन ना करना।
सहल आपके बीच में झगड़ा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलता है तो बोलना, समय आएगा यदि आप सही कर रहे हैं तो समय उनको बता देगा तो वो खुद समझ जाएगा, तो फिर झगड़ा आपके बीच में नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का सामर्थ वो कार्य आपको करेगा तो तब आपके जीवन में झगड़ा खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके हर एक हरकत खत्म हो जाए। प्रार्थना करो, अपने आप को खुद को चढ़ा दे तो मेरे जरूरत को छोड़ दो, दूसरे के जरूरत के बारे में विचार करो तो आपके जरूरत परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। हम खुद गर्व हो जाते हैं, मेरा कब पूरा होगा। ये जब तक आपके अंदर विचार बना रहेगा तब तक आपके जरूरत पूरा नहीं होगा। आपके अंदर हमेशा जरूर 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 ये बना रहेगा। हालेलुया। आप दूसरे को पूरा करो, परमेश्वर आपका पूरा जरूर से करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब देखते हैं 16 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ेंगे। फिर एलीम से कूच करके इजरायलियों को सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सिनाई पर्वत के बीच में है आ पहुंचे। जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकझक करने लगी। जोर से बोलो ना, बकझक करने लगी। अब इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस आप जोर से बोलो ना, जरा जोर से बोलो। जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकालने आए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लिखा है ना, तो सब लोग मिलकर जोर से पढ़ो। और जोर से पढ़ो, और जोर से पढ़ो, जोर से जोर से पढ़ो। कितने लोग ऐसे हाथ उठा के बताओ, आप जोर से पढ़े। आज हम में से कई लोग ऐसे ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मैं जैसे बोला जोर से पढ़ो तो आपने बहुत जोर से पढ़े। हालेलुया। हम अनजाने में हम जीवन जी रहे हैं। हम सोचते हैं हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग बोलते हैं, अरे क्या बपतिस्मा दिया जब से मेरे पीछे मुसीबत लग गए। मैं बपतिस्मा लिया, अभी तक मेरा मुसीबत खत्म नहीं हुआ। क्या मैं इसलिए चर्च आ रहा हूं क्या? विचार। परंतु परमेश्वर आपको इसलिए लाया क्या
वो जीवन से बढ़कर है। आपके समस्या बहुत छोटा है, आपका समस्या बोलिए ना, क्यों डर लगता है क्या छोटा बोलने के लिए? बोलिए ना जोर से, क्या बहुत छोटा है? परमेश्वर हमारा समस्या बहुत छोटा है। बड़ा कौन है? कौन जीतेगा? तो फिर मेरे को डरने की क्या बात है? हम डरते क्यों? डरते इसलिए है हमारे अंदर ओबीडियंस नहीं है। हिंदी में क्या बोलेंगे? आज्ञाकारी। अब आज्ञाकारी नहीं बनना चाहते ये लोग। मिस्र से निकल के तो आए, मगर उनका दिमाग में मिस्र ही है। वो क्या बोल रहे हैं? देश में मांस खा के आदमियों के पास बैठकर मन माना भोजन खाते थे। हम बाहर रहते थे, हम ये त्योहार मनाते थे, हम ऐसे खाते थे, ऐसे खेलते थे, पर अभी कुछ नहीं कर पा रहे। यीशु 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 नाम गोड़प्पा दाना माना कभी नहीं छोड़ना। हम गाते हैं, मगर विश्वास में हम कमजोर है। विश्वास में हम कमजोर है। प्रॉब्लम वहीं पर है, हमारे पास नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है। फिर आपके अंदर से डर से बाहर निकलोगे कैसे? डर इसलिए है क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर को वचन में लिखा है, और हमारा का भाई फिर नहीं तो आम्ही काय विश्वास पण करत नाही। मग तुमच्यामध्ये ते डर कसं जाणार है? डर कैसे जाएगा? हालेलुया। विचार करने की बात। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा। 12 अध्याय उसका 18 पद हमने पढ़ा था क्या? 12 उसका 18 पद हमने पढ़ लिया। देखिए, अब देखिए दूसरा राजा उसका 7वां अध्याय पहले पद पढ़ेंगे। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय दोमोन के फाटक में सहा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सहा सौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर क्या परिस्थिति है? वहां पर क्या परिस्थिति आप जानते हैं? योराम राजा है, तो वहां पर ऐसे हालात है कि देखिए 6वां अध्याय 25 और 26 पढ़े। तब शोम्रोन में बड़ा आकाल पड़ा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब्र की 1/4 भर कबूतर की पीठ 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। हालेलुया। ऐसे एक परिस्थिति में एक भविष्यद्वक्ता 7वां अध्याय में पहले पद में पढ़ता है, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है,
is impossible. हालेलुया। अब आप 6वां अध्याय में और भी देखेंगे, वहां पर तो बच्चे को खा रहे, अपने अपने बच्चे को काट के खाने लग गए। ऐसे एक आकाल परिस्थिति में जैसा फोकट में मिलने वाला जैसा अनाज मिलेगा दूसरे दिन, 15 दिन के बाद नहीं, दूसरे दिन। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? 6वां पद पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को, रथों और घोड़ों को और बारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं के वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करे। उन्होंने ऐसा एक आवाज सुना, ऐसा एक आवाज सुना, जैसा बड़ा सेना आ रहा है। हालेलुया। डर गया, रथ और घोड़े को सब छोड़ दिया, क्योंकि रथ और घोड़े बांधने के लिए टाइम लगेगा। हालेलुया। उसको तैयारी करते करते कहीं हम पर चढ़ाई करके हमको मार ना डाले, जल्दी से पाओ वो लोग सब कुछ छोड़ के भाग गया। सोना चांदी खाना धान्य सब कुछ छोड़ के भाग गया दूसरे दिन। ये खबर किसने दिया? ये भाग गया करके किसने दिया? कोड़ी लोग अंदर मर रहे थे। मरने वाले ने भाग के वो सोचा अंदर भी तो मरना है, हम बाहर जाके मरेंगे, देखेंगे। परमेश्वर ने ऐसे ही आपको बुलाया। हम तो वैसे ही मर रहे थे, यीशु ने आपको बुलाया, आप यीशु के पास आए, जीवन पाया। एक अच्छा गाना, जीवन पाया रे, ऐसे गाना है, किसी को आता है? दो से पढ़े। जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। आज हमारे जीवन में मार्ग, सत्य और जीवन आ गया। वो कब? जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देने के कारण। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप मन फिराए, आप मन फिराए। क्यों? आइए हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और 7 और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लिपटकर चरनी में रखा, क्योंकि अपने लिए सराय में जगह न थी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हालेलुया, और सर्वशक्तिमान, जो महिमा से भरा हुआ, वो महिमा को कोई देख भी नहीं सकता, ऐसा एक परमेश्वर अपने आप को त्याग कर, अपने आप को त्याग कर कहाँ पैदा हुआ? छावनी में पैदा हुआ। मरियम को, बच्चे को जानने के लिए जगह भी प्राप्त नहीं हुआ। तो
परमेश्वर ने सारे महिमा को छोड़कर इस दुनिया में अपने आप को नम्र करके आया। वो परमेश्वर हमको एक मार्ग दिखाया। हालेलुया। आइए फिलिपियों की किताब 2 अध्याय, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और उसका 6वां पद से पढ़ते हैं। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने के वस्तु ना समझा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने सारा महिमा को छोड़ दिया। तो आज आप और हम कई बार सोचते हैं मैं तो बहुत ऊंचे जात का, मैं तो पैसे वाला, मैं तो ऐसा स्टेटस के हूं, मैं कैसा चर्च में आ सकता। अरे चर्च में तो बहुत छोटे छोटे लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं। ऐसा कई लोग छोटे चर्च में नहीं आते, उनको बड़ा चर्च चाहिए, बड़ा पास्टर चाहिए, बड़ा आसन चाहिए। यीशु ने तो सब कुछ छोड़ दिया। यीशु ने सब कुछ छोड़। आगे पढ़ेंगे। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। नोट किया जाए, दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही। So if you are to be lifted high, you have to know yourself. आप परमेश्वर से आप उठना चाहते हैं, उठवाना चाहते हैं, आप अपने आप को नम्र करने के जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम नम्र नहीं करेंगे तब तक हम ऊपर उठ नहीं सकेंगे। परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना बहुत आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम कितने लोग हैं प्रभु के वचन के लिए अपने आप को आज्ञाकारी बना सकते। हम अपने सामने खड़े हो जाए। परमेश्वर जो भी कहता है उसको मानने के लिए हम तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो भी प्रभु कहे हम छोड़ने के तैयार हैं। प्रभु बड़ा है कि आपका इच्छा है। प्रभु बड़ा है कि आप बड़े हैं। तो प्रभु के हाथ में यदि हम अपने आप को समर्पण करें तो जरूर से परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर जब आपको कहता है झुको, आपको झुकने की जरूरत है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। बहन सैला सामने आके प्रार्थना करें। जीवित और महामंगलकारी परमेश्वर पिता, फिर एक बार तेरे चरणों के निकट दीन और नम्रता के साथ आते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जो तूने हमें स्वस्थ और भला चंगा रखा और अपने भवन में हम सबों को एकत्रित आने के लिए अवसर दिया। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। प्रभु तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति करते परमेश्वर पिता। प्रभु तेरे वचन के लिए विशेष हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। तेरा वचन जीवित है प्रभु और प्रकाशमान है परमेश्वर पिता। प्रभु जिस दिन भी परमेश्वर पिता तेरा जन्म हुआ, प्रभु तेरा प्रकाश इस सारे जगत में आया मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जिन जिन लोगों ने उस प्रकाश में अपने आप को प्रभु दे दिया, निश्चय परमेश्वर पिता उनका जीवन, उनका भविष्य भी प्रभु प्रकाशित हो गया मेरे यहोवा। प्रभु तूने परमेश्वर पिता जब प्रभु अपने प्रकाश को प्रभु हम पर उंडेला, हमको दिया परमेश्वर पिता, निश्चय आज हम परमेश्वर पिता प्रभु प्रकाश में रहने वाले तेरे बच्चे हैं मेरे यहोवा। परमेश्वर पिता प्रभु तू हमारा पिता है, हम तेरे बच्चे हैं मेरे यहोवा परमेश्वर पिता। और प्रभु तेरा कलाम पवित्र और जीवित है मेरे परमेश्वर पिता। और तू प्रभु सच्चा है परमेश्वर पिता। तेरा एक भी प्रभु वचन और तेरी एक भी बात और एक भी वाचा परमेश्वर पिता झूठ नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु सचमुच मेरे यहोवा परमेश्वर पिता तेरे वचनों के अनुसार तू काम करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। और प्रभु सचमुच तेरा वचन परमेश्वर पिता प्रभु सामर्थी है, जब भी निकलता है परमेश्वर पिता प्रभु हर एक के ऊपर परमेश्वर पिता सामर्थ के साथ प्रभु प्रकट होता है। इसलिए तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तेरे वचन के अनुसार तू अपने कार्यों को प्रभु कर, यही मैं आज तुझसे विनती और प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है प्रभु। तेरी सच्चाई परमेश्वर पिता जगत के अंत तक बनी रहने वाली है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मनुष्य नहीं है प्रभु कि परमेश्वर पिता बोलकर मुकर जाए, लेकिन तू सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी। परमेश्वर पिता तू प्रभु अपने बच्चों को कभी छोड़ने वाला और त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है मेरे खुदाबंद बाबा। प्रभु जी प्रभु इस जगत के अंत तक तू हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है प्रभु, क्योंकि तेरा वचन है मेरे यहोवा परमेश्वर पिता। और तू ही अपने बच्चों को संभालने वाला है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरे वचन के अनुसार तूने हमें बुलाया, तूने हमें चुना प्रभु, और तूने हमें प्रकाशित किया परमेश्वर पिता। तो निश्चय परमेश्वर पिता हम तेरे प्रकाश में चलने के लिए, हम तेरे परमेश्वर पिता योजना के अनुसार परमेश्वर पिता चलने के लिए हम खुद को प्रभु परमेश्वर पिता तेरे सम्मुख, हम खुद को परमेश्वर पिता हमारे मान अपमान सम्मान को प्रभु तेरे चरणों में हम प्रभु एक तुच्छता के साथ प्रभु डाल देते मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी तू हमारे परमेश्वर पिता इस तुच्छ मनुष्य के लिए प्रभु तूने अपने स्वर्ग को छोड़ा परमेश्वर पिता, तो हम क्या चीज है मेरे यहोवा परमेश्वर पिता। प्रभु हमारा जीवन तेरे पैरों के नीचे परमेश्वर पिता हम खुद को समर्पित कर देते परमेश्वर पिता। प्रभु निश्चय परमेश्वर पिता तुझे जो प्रभु परमेश्वर पिता उचित है वही बातें तू करता है परमेश्वर पिता, और निश्चय तू करेगा ये मेरा विश्वास है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तुझे धन्यवाद करती मेरे यहोवा आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर परमेश्वर पिता तेरे प्रभु जी वचन के लिए विशेष मैं तुझे धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। प्रभु तू अपने वचनों के अनुसार निश्चय परमेश्वर पिता तू करना, यही मैं तुझसे प्रार्थना करती परमेश्वर पिता। अब्बा आज तेरे बच्चे तेरे प्रभु चरणों में आए हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी परमेश्वर पिता तूने हमें प्रभु डर की नहीं लेकिन सामर्थ्य आत्मा दिया है परमेश्वर पिता। तूने हमें सिर नहीं परमेश्वर पिता पूछ नहीं लेकिन सिर ठहराया परमेश्वर पिता प्रभु जी, और तू ही सामर्थ्य मेरे परमेश्वर हमारे साथ है प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम
किसी भी परिस्थिति में डरने वाले प्रभु तेरे बच्चे नहीं है मेरे यहोवा। प्रभु जी सचमुच प्रभु हमारे जीवन में परिस्थिति कैसी भी क्यों ना आए परमेश्वर पिता, लेकिन तू जब हमारे साथ है तो निश्चय हम विजयी होकर भी प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु मरेंगे, यही हम तुझसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद करते मेरे यहोवा, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते परमेश्वर पिता, तेरे नाम को ऊंचा करते कि तू प्रभु हमें मिला है परमेश्वर पिता। प्रभु हमने तुझे ढूंढा नहीं लेकिन तूने हमें ढूंढा परमेश्वर पिता। ये तेरे अनुग्रह के लिए और तेरे दया के लिए हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, तेरी महिमा तेरी स्तुति करती परमेश्वर पिता। फिर एक बार तुझे धन्यवाद देती प्रभु कि तेरा सुंदर प्रभु वचन आज तेरे दास के द्वारा हमारे मध्य में आया परमेश्वर पिता। अब तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु आज जो भी तेरे बच्चे जो भी अपने मन में सोच कर आए परमेश्वर पिता, जो भी प्रार्थना विनती लेकर आए परमेश्वर पिता, आज तू हरेक की विनती और प्रार्थना को सुनना मेरे खुदावन बाप। प्रभु हरेक को प्रभु तू आशीषित करते परमेश्वर पिता। अब्बा तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु तूने हमारी हर मन की प्रभु प्रार्थना को सुना, हर मन के विचारों को देखा है परमेश्वर पिता। तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ सारी महिमा आदर पिता तुझे देते हैं परमेश्वर पिता। इस विनती को हमारा उद्धार करता यीशु इसके पवित्र और मीठे नाम से मांगती खुदावन बाप, सुन और बड़ी दया से कबूल कर। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति, उसके अगुवाई, उसके सामर्थ, उसके शांति हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे और हम सब मिलकर कहे आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। बुधवार को